हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। आ गई हूँ घर आकर नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अब आ गई हूँ वीडियोस का रिप्लाई देने, क्योंकि मैं वहाँ भी फ्री नहीं थी यार। मुझे बैक टू बैक कॉल आए जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक भड़वे को रिप्लाई देना चाहूँगी जिसे हमेशा 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 औरतों की ज़रूरत पड़ती है, जो वाईटी पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बुढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे कोई घर जमाई बना लो, अंकल, चच्चा, चच्चे, ओ चच्चे, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा ना तुझे चच्चे। ओ ले 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 बेचारा, बुढ़ा होते जा रहा, सर का बाल उड़ते जा रहा, शरीर में चर्बी बढ़ती जा रही है, पर इस चर्बीदार को कोई नहीं पूछ रहा है। तो चलिए इस चच्चे को आज मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, ये चच्चा हमें बोल रहा, ओ चच्चा सुन 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 सुन, ये चच्चा बोल रहा है मुझे आंटी और 45 ईयर्स की। तो एक बात बता, मेरे बर्थ के टाइम में हॉस्पिटल में तू था क्या कि मुझे 45 ईयर्स की बोल रहा है? पहले ये बता। ठीक, चल मान लिया तू मुझे 45 नहीं 145 साल की बोल। और हाँ, तेरी वो सौतेली माँ दीपा राणा भी वहां बैठी हुई है ना, सौतेली माँ जो तेरे बाप को खुलेआम प्रपोज करती है। हाँ, टाका भिड़ा हुआ ना तेरे बाप के साथ। तुम दोनों सौतेले माँ बेटों में भी बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है तुम दोनों सौतेले माँ बेटों में भी। चलो ठीक है, सौतेलों में भी इतना प्यार होना चाहिए, बात खत्म। ओ कानी, तुझे मैं देख लूंगी अलग से, ठीक है। उसके बाद अब ये इसने क्या लिखा था, मैं रोस्ट नहीं फ्राई करूंगी, फ्राई करूंगा ऐसा इसने लिखा था ना। ठीक है, तू रोस्ट कर, फ्राई कर, डीप फ्राई कर, कुछ भी कर, एक्चुअली हम लोग किसी काम के हैं। बट तू वो सड़ा हुआ मांस है जिसमें से कीड़े बिलबिलाते हैं, बदबू फैलती है, जो अपने घर में भी नहीं रहता है, तुझे तेरे घर वाले भी लेकर कभी नहीं घूमते हैं। और रही बात रूमर्स, नहीं वो रूमर्स नहीं था, फेसबुक पोस्ट था, याद आया? कैसे तिल मिलाई थी तेरी बहन गाड़ी में बैठकर, कैसे वीडियो बना रही थी, याद आया? जरूर उसमें सच्चाई होगी, जरूर सच्चाई होगी। आज तो मैं गारंटी के साथ बोलती, जैसे मिर्ची तुझे लगी ना मिर्ची, उसमें सच्चाई होगी। मजा आ गया, तेरा शक्ल देख के मुझे मजा आ गया। ऐसे मैं तेरी शक्ल कभी नहीं देखती थी मिनी प्लेयर में। बस मुझे जब कोई मुझे तेरा लिंक भेजता था ना कि देख लो, तो मुझे तेरी शक्ल एकदम पसंद नहीं है। ऐसा सड़ा बदबूदार मांस, सड़ेला मांस वाला चेहरा कौन देखेगा जिसमें से कीड़े बिलबिलाते हों। तो मैं मिनी प्लेयर में सिर्फ आवाज़ सुन लेती थी, वो भी 2x पर, कि मुझे इसे जवाब क्या देना है। ठीक है, इसलिए मैं देख लिया करती थी, वरना मैं कभी नहीं देखती थी। ठीक, चल नीच बोला ना हमें, नीच तू है। तू कितना नीच है कि तेरी बहन को लेकर तेरे बारे में क्या क्या बोला गया था, तू ये देख। और किसी ने नहीं बोला था, तेरी बहन ने बोला था। नेहा ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, और बड़ा आया तू, बड़ा मस्त मजे ले रहा था, बड़ा मजे ले रहा था। पहले ना ये जो तुम्हारे रंगीनियों के किस्से हैं ना, रंगीन किस्से, पहले उन पर थोड़ा, जब बोलते हैं ना कि लोग मतलब तूने बोला ना कि लोग चैनल पर आते हैं तो वीडियो देखते हैं। अब मैं गधी की एंटरटेनमेंट दुनिया वाली का वो वीडियो उठाकर अपनी कम्युनिटी पे लगाऊंगी जिसपे तेरे रंगीन मिजाज के वीडियोस पड़े हुए हैं, फेसबुक वाला। ठीक है, वो मैं उठा के जरूर लगाऊंगी ताकि लोग देखे कि तू कितना रंगीन है, तू क्या है, तू किस हद तक है, तेरे नज़र में एक औरतों की इज्जत क्या है। तूने ट्रांसजेंडर बोला ना, मैं ट्रांसजेंडर की इतनी इज्जत करती हूँ, इतनी इज्जत करती हूँ ना, मैं हर किसी की, मेरे माँ बाप की यही संस्कार है। और तुझे मैं कभी अपने भाई से मिलवा दूंगी, तुम मिल लेना, मेरे भाई को देखना। और अपने चपरासी भी नहीं है तू उसके आगे, समझ में आया? तू चपरासी भी नहीं है तू, भड़ुए, भड़ुआ कहीं का, तू एक नंबर का। अब तू देख तू क्या है, बड़ा आया बोलने वाला, बहुत तुझे निकल रहा है ट्रांसजेंडर ना। मेरी दोस्ती सबसे है, 60 साल की औरतों से भी है, 60 साल की औरतों से भी है, बच्चों से भी है, और मेरे बेटे के फ्रेंड से भी मेरी दोस्ती है। मेरे बेटे की फ्रेंड्स भी, क्लास की लड़कियां मुझे ज़्यादा फ़ोन करती हैं। ठीक है, वो भी मुझे आंटी बोलती हैं, मुझे चलेगा आंटी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मैं आंटी ही हूँ, चलेगा। भले ही मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, चलेगा, मैं आंटी ही हूँ। ठीक है, मेरा चेहरा देख ले, एक बच्चा पैदा करके भी मेरे फेस का ग्लो देख ले, और ये कोई फिल्टर नहीं है, ये नॉर्मल कैमरा, देख ले, बहुत अच्छे से देख ले, चेहरे का एक एक बाल नजर आएगा, तिल वगैरह नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा, कोई फिल्टर नहीं है इसमें, कोई भी फिल्टर नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छे से देख ले तू। ठीक है, पर तू अपनी शक्ल देख, अपनी शक्ल तू देख, बैठे बैठे जो बुढ़ा हो रहा है, अपनी शक्ल देख। तुझे लड़कियों के पीछे भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, खर्च कर रहा है, पर इसे कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, और पूछेगा भी कैसे? और रही बात
कि एक औरत के दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तो मैं और तहे दिल से तुझे बद्दुआ देती हूँ, और तहे दिल से बद्दुआ देती हूँ। तेरे पास जो हराम के पैसे आए हैं, हराम के पैसे, ठीक है, वो जाएगा। तू हराम की खाता है, हराम खोर, तू हराम की खाता है, वो जाएगा और जरूर जाएगा, ठीक है। कटोरा तो तेरे हाथ में जरूर आएगा, जैसे पहले हुआ करता था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात तुरंत के तुरंत भूल गए हो, ठीक है। 2-4 सब्सक्राइबर भीख में क्या मिले हुए हैं, इसकी उड़ान देखो, इसकी उड़ान देखो, घमंड देखो। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, भगवान कृष्ण का भोजन अहम ही है, अहम, अहम यानी घमंड। और तेरा घमंड तो वो जरूर खाएंगे, समझ में आया? देखना कैसे खाएंगे। लड़की बाज कहीं का, चला है बहुत। पहले ना अपने आप को देख ले, दूसरों को बोलना। जब मैं पैदा हुई थी तो तू था क्या वहां पे, जो तू बता रहा है कि मेरी एज क्या है? जा पहले अपनी सौतेली माँ के गले मिल के रो लेना कि आज उसने मुझे हरामखोर बोला, फिर से भड़ुआ बोला। तेरी सौतेली माँ तेरी आंसू भी पोंछ लेगी, वो दीपा राणा, जो खुलेआम तेरे बाप को ना पब्लिकली प्रपोज करती है। और तेरा बाप इतना रंगीन मिजाज का हार्ट देता है, उसके कमेंट को पिन करता है उस 68 साल की बुढ़िया को, बुढ़ी को भी, मतलब इस बुढ़ापे में बुढ़ी को इतनी रंगीनी है, इसीलिए ये रंगीन बाप बेटे के पास वो गई है, और कहीं नहीं गई। पूरे वाइटी को छोड़कर तुम जैसे रंगीन बाप बेटों के पास ही वो गई है। तुम दोनों के कमेंट बॉक्स में भी मरी पड़ी रहती है वो बुढ़िया, ठीक है। और क्या बोला तूने, क्या बोला तूने? हाँ, हमें जो बोल रहे ना आंटी आंटी मुझे खुद को हंसी आ गई कि मेरे बेटे के फ्रेंड्स तो मुझे आंटी बोलते ही हैं, चाहे लड़के हो या लड़की हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी 17 साल की उम्र में शादी हुई ना, जब मेरी 17 साल की उम्र में शादी हुई और जब मैं गई ना, तो मैं बताती हूँ, मुझसे बड़ी बड़ी लड़कियां मुझे चाची बुलाती थी, क्यों कि रिश्ते में लगती थी। तो मैं खुशी खुशी उन लोगों से बात करती थी, ठीक है। और सुन, मेरे भगना लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो मुझसे बड़े हैं, उनके बच्चे हैं जो मुझे दादी बुलाते हैं, जो मुझे क्यूट दादी बुलाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि मैं दादी हूँ उनकी, जबकि रिश्ते में मैं दादी लगती हूँ, तो मुझे क्यूट दादी बोल। तो तू भी मुझे दादी बुला ले, चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन चीज़ों की आदत है, मुझे इन चीज़ों की आदत है। पर तुझे अंकल बोलने से बड़ी मिर्ची लगी बुड्ढे, बुड्ढे, बड़ी मिर्ची लगी तुझे, है ए बुड्ढा पूछ नहीं रहा ना कोई बुड्ढा, इसीलिए तुझे इतनी मिर्ची लगी हुई ना, हराम की कमाई पर उछलने वाला, इसीलिए तू इतना उछल रहा है ना। और वो जो तेरी बहन है ना, जो तुम लोगों के रंगीन मिजाज के किस्से उसने बताए थे, हैं, फेसबुक वाला कांड, भूलना मत, तू भूलना मत, हम सबको याद है, बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। और अब मैं पूरा सबको मैं बोलती हूँ, जिसके पास भी वो वीडियो सेव है मुझे भेजो। मैं और भी लोगों को दिखाई देती हूँ इसकी बहन का वो वाला कांड वाला वीडियो या स्क्रीनशॉट, अगर किसी के पास भी है तो मुझे भेजो। समझ में आया? ज्यादा मुझसे मत उलझ, जा अपनी बहन का चैनल झांक, किस तरह से तुम लोगों की इज्जत की धज्जी उड़ाई है, बेइज्जती करी है उसने, ठीक है। अभी भी उसके सास ससुर है प्यार से, तो किस तरह से दूसरे दिन बैठ गई फिर से बोलने के लिए। खैर उसे तो मैं छोड़ ही देती हूँ, उसे मैंने बोलना छोड़ ही दिया है, क्योंकि मैं उसे बोल नहीं रही हूँ, उसे मैंने छोड़ दिया है बोलना, ठीक है, उसे मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तुझे उसके नाम की बहुत ज़रूरत है, बहुत अपाहिज है ना तू, अपाहिज, कुछ तो कर नहीं सकता है। तो तेरे जैसे अपाहिज इंसान दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं, एक्चुअली औरतों पे। वहाँ पे बहन का सहारा चाहिए, यहाँ पे हम लोगों का सहारा चाहिए, औरतों पे। हाँ, कमेंट बॉक्स में जनानियों की तरह नहीं मरा पड़ा रहता था तू, झूठ क्यों बोलता है, हैं? नहीं पड़ा पड़ा रहता था तू, हैं? कौन सा जेंट्स यूट्यूबर औरतों के बीच में, जहाँ औरतों के गंदे गंदे नाम दिए जाते हैं, वहां पे जाके हंसता है? कौन सा यूट्यूबर रहता है? तेरी तो सारी करतूतें लोगों ने देखी है, और वही मैंने बोल दी तो तुझे मिर्ची लग गई, बड़ी जोर की तीखी मिर्ची लगी तुझे, भूत झुलकिया वाली। भूत झुलकिया मिर्ची जरा गूगल कर लेना, ठीक है। और रही बात जो तूने बोला ना कि पैसे कमाने के साइट्स वगैरह तुम लोगों को नहीं पता होगा, हाँ, हम लोगों को नहीं पता है। पैसे कमाने के गंदे गंदे साइट्स तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन को पता है, तभी तो वहाँ प्रमोशन होता है ना तुम लोगों का। हमें नहीं पता, हम तो सीधी सादी औरतें हैं घर की। देख, सुबह से उठ कर गई, अपने घर का काम करा, बेटे को कोचिंग भेजा, हस्बैंड का खाना वगैरह, फिर दोपहर का लंच बनाकर मुझे कहीं लेकर जाना था, मैं वहाँ भी लेकर गई, वहाँ पर सारे दिन रही। उसके बाद फिर अभी आई हूँ, हस्बैंड का नाइट शिफ्ट है, अभी मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुझे रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मुझे बोला गया कि तुम पहले रिप्लाई दोगी, उसके बाद तुम खाना बनाओगी। मेरे हस्बैंड भी बोले कि हाँ तुम इसे रिप्लाई दो, मेरे हस्बैंड भी बोले कि, और
जो तूने बोला ना कि फिर रोगे पीटोगे, तो मैं रोने पीटने वालों में से नहीं हूँ। मैं रोने पीटने वालों में से नहीं हूँ, मैं बैठ कर रोती पीटती नहीं हूँ। मैं तुम जैसे घटिया लोगों को, नीच लोगों को रुलाती हूँ, रुलाती हूँ। समझ में आया? कैसे तू बिदक रहा था? बिदका ना, रात भर तुझे नींद नहीं आई है, तेरी शक्ल पे लिखा है। मैं तो बड़ी गहरी नींद सोई थी, क्योंकि कल मेरा 2 ब्राइडल मेकअप था, बैक टू बैक मेकअप करके मैं 7-8 घंटे में एकदम थक गई थी। तो मैं बहुत गहरी नींद सोई थी, एकदम गहरी नींद सोई थी। बट तुझे नींद नहीं आई कल मेरी वीडियो देख के, मैं समझ गई। तुझे नींद नहीं आई, इसलिए तू बौखलाया हुआ था। सर के बाल उड़ते जा रहे गंजे। ओ गंजे गंजे को कोई पूछ नहीं रहा, बुड्ढा, बेचारा बुड्ढा। ओ ले 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 ले, बेचारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा मुझे कोई घर जमाई बना लो, कोई घर जमाई बना लो। हाय राम, इसकी बहन ने तो पूरी धज्जी उड़ा रखी हुई है। घर में पूरा गंदगी गू पसरा हुआ है इसके घर में, तो कौन लड़की आना चाहेगी इसके घर में? कौन? और लड़कियां भी जो तुम्हें जो तुम्हें यूज करी ना, बहुत मस्त यूज कर रही हैं, बहुत मस्त। तो इसी लायक है डमरू की तरह डोलता फिरता रह, देख गोल मटोल से डमरू की तरह। तेरी तेरी तो बजनी चाहिए अच्छे से, और लोग बजाते रहते हैं, और हम लोग बजाते रहेंगे। तुझे समझ में आया? बजाते रहेंगे। बड़ा आया बोलने वाला, अपनी शक्ल देख, शक्ल देख। और रही बात ट्रांसजेंडर की जो तू बोल रहा था ना, तो ठीक है, मैं तुझे मिलवाऊंगी एक ट्रांसजेंडर से, मैं तुझे मिलवाऊंगी, जिससे कि वो सिर्फ हमारे घर आती थी तीज त्योहारों पर बधाई लेने के लिए। सिर्फ हमारे घर तीज त्योहारों पर आती थी बधाई लेने के लिए। मुस्कान दीदी मैं उन्हें बोलती हूँ। मैं स्पेशली, अभी मुझे 3-4 दिनों का चक्कर है, जैसे मैं इस चक्कर से फ्री होती हूँ उसके बाद मैं मुस्कान दीदी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार मुझे अपने घर बुलाया। मैं नहीं गई उन लोगों की बस्ती में, मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं नहीं जाती थी। बट मैं स्पेशली जाऊँगी तुझे और मुस्कान दीदी से मिलवाऊँगी। ट्रांसजेंडर हैं वो, मैं तुझे मिलवाऊँगी। देखना वो कितनी खुश हो जाती हैं। आती थी हमारे घर में तीज त्योहार के लिए हमेशा, पर वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं ना मुझे देखकर, हमेशा बुलाती हैं, आप आइएगा ना, आप आइएगा ना, कितने अच्छे से बुलाती हैं। तो वो भी मेरी दोस्त है, ठीक है। मैं भी उन्हें देखती हूँ, अगर कहीं वो आसपास एरिया में आई होती हैं बधाई लेने के लिए, और वो फ़ोन कर देती हैं कि आपके एरिया में आया है हम लोग बधाई के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि दीदी आप घर आ जाओ, चाय पानी पीकर जाओ, मैं बुलाती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे संस्कार ये हैं। मैंने मेरे बेटे को ये संस्कार दे के रखे कि वो मार्केट में कहीं भी गरीब बच्चों को देखता है, या फिर ऐसे लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को देखता है, तो अच्छे से खिला पिला देता है। मेरा बेटा पैसे नहीं देता है, पैसे इसलिए नहीं देता है क्योंकि लोग नशा करेंगे इसलिए, लेकिन मेरा बेटा खिलाता पिलाता है उन लोगों को। और बहुत सारी गरीब, बहुत गरीब गरीब, आज मैं मेरे बेटे की खासियत बताती हूँ। मेरे जो संस्कार हैं ना, जो मैंने मेरे बेटे में डाल के रखे हैं, तो सुन सुन तू, मैं बताती हूँ, ठीक है। तेरी तरह मैंने मेरे बेटे को लड़कियों की, औरतों की, बूढ़े बुजुर्गों का अपमान करना मैंने नहीं सिखाया है, वो मैं तुझे बताती हूँ। एक बहुत गरीब औरत है जो बहुत थोड़े से साग सब्जी कभी लेकर बैठती है, मेरा बेटा उसे, मुझे पता तक नहीं था, मेरा बेटा उसे खाना ले जाकर खरीद कर देता है, बिस्किट दे देगा, ब्रेड दे देगा, मीठी ब्रेड दे देता है। ये सब कुछ कब मेरा बेटा दे देता है मुझे पता भी नहीं रहता है, कब मुझे दे देता है। पता कब चला? जब मैं स्कूटी पे उसके साथ जा रही थी और आंटी उसे रोककर आशीर्वाद दे रही थी, तो समझ में आया? ये है मेरे संस्कार। तेरे जैसे घटिया संस्कार नहीं है मेरे बेटे के या हम लोगों के, कि हम लोग किसी भी औरत को, शादीशुदा औरत को हम लोग ये बोले कि वो ट्रांसजेंडर हैं, या फिर डॉलर के भूखे। अरे यार, डॉलर का भूखा तू है, तू। हमें डॉलर की कोई कमी नहीं है, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। घर में सभी कमाने वाले हैं, हमारी ज़मीन जायदादें भी हैं, घर में सभी कमाने वाले हैं, तो हमें कोई कमी नहीं है। अब जब हम लोग आ ही गए हैं तो तेरे जैसे कुत्ते को हम लोग जवाब देंगे ही देंगे, और बहुत अच्छे से देंगे, समझा? टकला बुड्ढा, और टकला बुड्ढा, हाँ, जा जा, वाईटी पर टाइम वेस्ट मत कर, जा अपने लिए लड़की ढूंढ जा, वरना बुड्ढा हो जाएगा, और भी बुड्ढा हो जाएगा, ऑलरेडी है और भी बुड्ढा हो जाएगा। और हाँ, अपनी उस सौतेली माँ के आगे छाती पीट के रो भी लेना, वो भी रोएगी तेरे साथ। ओ कानी बुढ़िया, आंसू पोंछ देना, ठीक है, आंसू पोंछ देना। आखिर तो तूने खुलेआम प्रपोज किया ना इसके बाप को, रंगीन बाप बेटे तुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तू सिर्फ वहीं गई, ठीक है।